नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं थॉमस हार्डी के एक ऐसे क्लासिक नॉवेल की जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। एक ऐसी कहानी जिसमें किस्मत, समाज और एक औरत की दिल दहला देने वाली ट्रेजेडी सब कुछ है। हम बात कर रहे हैं टेस ऑफ द डी एबरविल्स की। जानते हैं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हमेशा रह जाता है। तो चलिए टेस की इस दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर क्यों ये नॉवल आज भी इतना पावरफुल माना जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल में यही वो पहला पत्थर साबित होती है जो टेस के दुख भरे सफर की नींव रखता है। सोचिए, एक गरीब परिवार को अचानक पता चले कि वो किसी राजघराने के वंशज हैं। लेकिन ये खोज परिवार के मुखिया जॉन डर्बीफील्ड के लिए खुशकिस्मती नहीं, बल्कि एक खतरनाक घमंड लेकर आती है। वो काम-धाम छोड़कर बस अपनी शाही विरासत के सपने देखने लगता है, और बस यहीं से परिवार की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और बस इसी एक पल से ट्रेजेडीज का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। पिता का नशा, उनकी लापरवाही और नतीजा, परिवार का इकलौता सहारा, उनका घोड़ा एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। और इसका सारा इल्जाम, सारा बोझ आ जाता है टेस के कंधों पर। ये जो गिल्ट है ना, ये उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। अब अपने परिवार को बचाने की जिम्मेदारी के बोझ तले दबी हुई टेस एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ती है जो उसे सीधे खतरे के मुंह में ले जाने वाला है। तो परिवार की मदद के लिए उसे उसके तथाकथित अमीर रिश्तेदारों के पास भेजा जाता है, और वहां उसकी मुलाकात होती है चालाक एलेक डे एबरविल से। एलेक पहली ही नज़र में टेस की मासूमियत को अपनी हवस का निशाना बना लेता है। टेस को शक तो होता है, लेकिन परिवार की गरीबी उसे उस जाल में फंसने पर मजबूर कर देती है। फिर आती है वो भयानक रात। एक अंधेरे जंगल में एलेक जानबूझकर टेस की बेबसी का फायदा उठाता है। ये वो हादसा है जो टेस की आत्मा पर एक ऐसा जख्म छोड़ जाता है जो कभी नहीं भरता, और उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल जाती है। ये टेस के लिए सिर्फ एक पर्सनल ट्रेजेडी नहीं थी, ये एक सामाजिक कलंक था। समाज ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, यहां तक कि चर्च ने भी उसे सहारा नहीं दिया। उसे अपने ही बच्चे को एक गुमनाम कब्र में दफनाना पड़ा, जो उसके अकेलेपन का एक क्रूर प्रतीक बन गया। अपने अतीत की परछाइयों और गांव के तानों से दूर भागकर टेस एक नई शुरुआत की तलाश में निकलती है। उसे उम्मीद की बस एक किरण चाहिए। टेलबोथेस डेयरी उसकी पिछली जिंदगी से एकदम अलग थी। यहाँ खूबसूरत नज़ारों और काम की शांति के बीच टेस को आखिरकार सांस लेने का मौका मिलता है। कुछ वक्त के लिए तो ऐसा लगने लगता है कि शायद वो अपने जख्मों को भर सकती है। और यहीं उसकी जिंदगी में आता है एंजल क्लेयर। एंजल टेस में एक देवी को देखता है, एक परफेक्ट औरत की अपनी कल्पना को। वो असल टेस से नहीं, बल्कि टेस की अपनी बनाई हुई इमेज से प्यार करता है, और यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। टेस का दिल एक अजीब कश्मकश में है। वो एंजल से प्यार तो करती है, लेकिन उसका अतीत एक साये की तरह उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि वो एंजल के प्यार के लायक ही नहीं है। क्या वो कभी सच बोलने की हिम्मत जुटा पाएगी? और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां एक पल की ईमानदारी सब कुछ तबाह कर देती है। एक ऐसा पल जहां प्यार और पाखंड आमने सामने होते हैं। अपनी शादी की रात एंजल अपने एक पुराने अफेयर के बारे में बताता है। उसे लगता है कि ये ईमानदारी का सबूत है, एक ऐसी बात जो उन्हें और करीब ले आएगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो अनजाने में क्या करने जा रहा है। एंजल के इस कबूलनामे से टेस को एक उम्मीद मिलती है। उसे लगता है कि अगर वो एंजल को माफ कर सकती है तो यकीनन वो भी उसे समझेगा। बस यही सोचकर उसे हिम्मत मिलती है अपनी कहानी, अपना बोझ, सब कुछ बताने की। उसे लगता है कि आखिरकार उसे कोई समझने वाला मिल गया है। और फिर पूरी ईमानदारी के साथ टेस अपनी आत्मा को एंजल के सामने खोल कर रख देती है। वो भी उसी हमदर्दी और माफी की उम्मीद करती है जो उसने अभी अभी दिखाई थी। लेकिन क्या एंजल का प्यार इतना सच्चा है? और फिर एंजल वो शब्द कहता है जो टेस की दुनिया को बिखेर कर रख देते हैं। उसका जवाब किसी तबाही से कम नहीं था। वो औरत जिसे वो एक देवी की तरह पूछता था, अब उसकी नज़रों में पवित्र नहीं रही थी। अपनी गलती तो वो भूल गया और टेस को बड़ी बेरहमी से ठुकरा दिया। एंजल उसे छोड़ देता है, सिर्फ इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली भी। वो उसे एक ऐसी दुनिया में अकेला छोड़ जाता है जो एक गिरी हुई औरत के लिए कोई रहम नहीं जानती।
वक्त बीतता जाता है और टेस की मुश्किलें बस बढ़ती जाती हैं। एंजल की कोई खबर नहीं है। उसे जिंदा रहने के लिए खेतों में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसके पिता की मौत हो जाती है और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। और ठीक उसी वक्त जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होती है, एलिक उसकी जिंदगी में लौट आता है। ये नाउमीदी का आखिरी कदम था। अपने परिवार को भूखा मरने से बचाने के लिए टेस अपनी बची खुची इज्जत भी कुर्बान कर देती है। वो उसी आदमी के पास लौटने पर मजबूर हो जाती है जिसने उसकी जिंदगी की बर्बादी की शुरुआत की थी। लेकिन किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कहानी के आखिरी हिस्से में एक बदला हुआ एंजल लौटता है और उसकी वापसी घटनाओं का एक ऐसा खूनी सिलसिला शुरू करती है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेडी में ही हो सकता है। एंजल लौटता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसे अपनी भयानक गलती का एहसास तो होता है, लेकिन तब तक टेस एलेक के साथ रहने को मजबूर हो चुकी थी। उस एक पल में टेस को लगता है कि उसे दोनों ही आदमियों ने धोखा दिया है। एक ने उसका फायदा उठाकर और दूसरे ने उसे अकेला छोड़कर। और फिर गुस्से और निराशा के एक पल में टेस एलेक का खून कर देती है। इसके बाद उसे और एंजल को भागते हुए खुशी के चंद दिन मिलते हैं, लेकिन ये एक उधार की खुशी थी और उनका अंत होता है प्राचीन स्टोनहेंज में, एक ऐसी जगह जो न्याय और बलिदान दोनों का प्रतीक है। तो आखिर में हार्डी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ अकेला छोड़ देते हैं। क्या टेस की ये हालत समाज के दोहरे मापदंडों की वजह से हुई, या फिर क्या ये सब उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था? टेस की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारे अपने समाज के बारे में, हमारे प्रेजुडिसेस के बारे में, और इस बारे में कि हमारी जिंदगी पर किस्मत का कितना कंट्रोल है और हमारा खुद का कितना। और सच कहूं तो इस सवाल का कोई आसान जवाब है ही नहीं।